मंगता का भला हो। ओ नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्ला हो, मेरे आका को मोहताज कहने वालों, और सालिमो सुनो सुनो, मेरे आका की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ पे मंगता आया तो ताजदार बन गया, जहाँ पे जर्रा आया तो आफ्ताब बन गया, जहाँ पर शकी आया तो सईद बन गया, जहाँ पर अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, जहाँ पर उमर आए तो फारूक आजम बन गए, जहाँ पर उस्मान आए तो जामे कुरान बन गए, और जहाँ पर अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, और जहाँ पर बिलाल आए तो सारी दुनिया के इमाम बन गए। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो जरा हश, और इंशाअल्लाह हमेशा क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह, तो जरा हशमती अंदाज में जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख कितना अच्छा लगा ना, सुभान अल्लाह। बस एक मैं सरकार हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत का पैगाम मैं ढूंढ रहा था, किताब का फ़ोटो मिल जाए जल्दी से, ताकि आपको शुरू में ही आपको इब्तिदा में सुना दिया जाए। इसलिए कि असद भाई, अब जलसों की जो रूह है ना वो ख़त्म होती जा रही है। क्यों? जलसे जो होते थे पहले, उनका असल मकसद ये होता था कि किसी भी तरह से मुसलमानों को दीन से जोड़ा जाए, मसला के आला हजरत का पैगाम दिया जाए। लेकिन अब जलसे किस लिए हो रहे हैं कि बस जलसा जम जाए। क्या कसर भाई? जलसा जम जाए, बात समझे आप? और कुछ समझ में आए ना आए इससे मतलब नहीं, बस क्या जलसा जम जाए। हाँ जी, अरे शेर तो छोड़िए, बहर वगैरह तो ये बहुत बात की चीज़ें हैं। हाँ, कि हुदूद शरा के अंदर है कि नहीं इतना भी नहीं पता, माज़अल्लाह, बात समझे? रदीफ काफिया तो ये बहुत अलग की चीज़ें हैं जी, माज़अल्लाह, समझे आप? तो जलसा जमे ना जमे इसकी परवाह मत करिए, परवाह ये करिए कि हमारे दिलों के अंदर मसला की आला हज़रत का पैगाम जम जाए। खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है, और बोलो वहाँ भी बेड़ा पार है, बोलो पार है। यहाँ भी बेड़ा पार है, बोलो वहाँ भी बेड़ा पार है। और सुन लो, हम लोग यहाँ पर कोई गमी की महफिल सजाने नहीं आए हैं जी। फिदाए सरकारे हुजूर आला हज़रत, आशिक़े सरकारे हुजूर शेर सुन्नत, फिदाए सरकारे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, आली जनाब अरशद साहब क़िबला क़ादरी रज़वी हशमती मुशाहिदी का माशाअल्लाह ये सालीना है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके सालीने के मौके पर सुभान अल्लाह इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मसला की आला हजरत कॉन्फ्रेंस का व अज़मत शान शेर सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुआ है रब्बे करीम से के मालिक को मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। और हमारे अरशद भाई की बाल बाल मौला मग़फ़िरत फरमा दे, और उनके जुमला कबायर सगारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको उनके बुजुर्गों का क़ुर्ब अता फरमा दे, और मालिक को मौला उनके बच्चों को, घर वालों को, जुमला अइज़ा क़रबा को, भाइयों को, बहनों को, सारे घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील और उस पर अजर जजील अता फरमाए, आमीन आमीन। तो बस मैं दो जुमलों में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर कोई गम की महफिल मनाने नहीं आए हैं, गम की महफिल सजाने नहीं आए हैं, बल्कि कसम खुदा की, एक आशिक़े रसूल की, अपने रसूल से, एक गुलामे नबी की, अपने नबी से जो मुलाकात हुई, जो दीद हुई, हम उसका जश्न मनाने आए हैं। वाह, मेरी कब्र की रात वो क्या रात होगी जहाँ पे उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन कब्र में आते हो तो आओ, वहीं पे आका होंगे, वहीं पे बात होगी। बोलो सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, शब गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। मोमिन की असल जिंदगी तो अंबर भाई मरने के बाद में ही शुरू होती है। मोमिन की असल जिंदगी मरने के बाद में ही शुरू होती है। मौलाना सरमद साहब
दुनिया तो मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये तो पिंजरा है दुनिया मोमिनों के लिए, मोमिनीन के लिए। अजीज़ान मिल्लत गिरामी, जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जाकनी का वक्त करीब आया तो आपके घर वाले रोने लगे, आपके अज़ा अक़रबा रोने लगे, आपकी शरीक हयात ज़ारो क़तार रोने लगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम लोग रो क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि आज का दिन बिलाल के लिए ईद के दिन से ज्यादा खुशी मनाने का दिन है, इसलिए कि आज बिलाल अपने आका की जियारत करने जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे सरकार मजहरे आला हजरत। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, शब गोर है उस गुल से मुलाकात की रात, और मेरी कब्र की रात क्या रात होगी जहाँ पे उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन कब्र में आते हो तो आओ, वहीं पे आका होंगे, वहीं पे मचल के बोलो, वहीं पे आका होंगे, वहीं पे एक आवाज होके बोलो, वहीं पे आका होंगे, वहीं पे बात होगी। क्यों? बिला तशबीह बिला तमसील। तकरीब फहम के लिए समझ लीजिए, कोई मुजरिम होता है, कोई पापी होता है, कोई चोर होता है, जब पुलिस आती है उसको पकड़ने के लिए, बुलाने के लिए कि चलो थानेदार साहब ने बुलाया है, कोतवाल साहब ने बुलाया है, तो वो चोर, वो मुजरिम ऐसे नहीं पहुंचता है थाने के अंदर, बल्कि जाता है अपने गांव के प्रधान रमजान भाई के पास में पहुंचता है, और इनसे ऊपर जाता है तो जो विधायक होता है उसके पास में पहुंचता है कि अरे कोतवाली से कोई बुलाने आया था, थाने से कोई बुलाने आया था, अरे चलिए आप साथ में चलिए। जब वो प्रधान गांव का साथ में जाता है, जब उसका लीडर साथ में जाता है, जब उसका विधायक साथ में जाता है, जब वो थाने में पहुंचता है, तो जानते हो थानेदार साहब की बोली क्या होती है? अरे अरे प्रधान जी, हमको मालूम नहीं था ये आपका आदमी है, अरे हम जानते नहीं थे ये आपका आदमी है, अरे विधायक जी हमें मालूम नहीं था, अरे बैठिए जरा चाय पी लीजिए, बात बाद में होगी, गुफ्तगू बाद में होगी, अरे जरा पहले नमकीन खा लीजिए। बोलिए ऐसा होता है क्या? नहीं बोलो। बिला तशबीह बिला तमसील, जब हम गुनहगार बदकार जब कब्र के अंदर जाएंगे, जब मुनकर नकीर आएंगे, तो हम यही कहेंगे कि मेरी कब्र की रात वो क्या रात होगी, वहीं पे उनसे पहली मुलाकात होगी, और नकीरैन मेरी कब्र में आते हो तो आओ, वहीं पे आका होंगे, वहीं पे मचल के बोलो, वहीं पे बात होगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि जलसा जमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि जलसा मसला के आला हजरत के पैगाम को दिलों में जमाने के लिए होता है। इसीलिए जलसों से आज रूहानियत खत्म होती जा रही है। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए कि जलसा आज सिर्फ रह गया जमाने के लिए कि जम जाए, उछल कूद हो। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सिद्क़े दिल से हुजूर का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हुजूर आला हजरत शेर सुन्नत और मुशाहिदे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया से कितने लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं? बताइए जरा, कितने लोग? हाथ देखो किस किस के उठे हैं, कितने मोहब्बत करते हैं? सब दावा करते हैं कि हम आला हजरत शेर सुन्नत मुशाहिदे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया सच्ची मोहब्बत करते हैं। सब लोग करते हो ना? अब मुझे आप बताओ, अगर सच्ची मोहब्बत करते होगे तो उनकी बात भी मानोगे? बोलो, मानोगे कि नहीं मानोगे? बात मानोगे ना, तभी तो मोहब्बत मुकम्मल होगी। हैं या खाली बस जुबान से वो मोहब्बत करते हैं और जो कहे उनके खिलाफ करो? ऐसा तो नहीं ना, बिल्कुल है। वरना फिर यही होगा कि दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अब जरा पहले आप सरकार हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत का पैगाम सुन लीजिए मुसलमानों के नाम। सुभान अल्लाह। सगे बारगाह रज़ी, ये किसकी तहरीर है? मज़हर आला हज़रत की। किसकी तहरीर है? बोलो, शेर आला हज़रत। बोलो सुभान अल्लाह।
जिसने सारी जिंदगी ना हवाओं की परवाह की, ना फिजाओं की परवाह की, ना अपनों की परवाह की, ना गैरों की परवाह की, ना बेगानों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना भी नेताओं की परवाह की। कसम खुदा की, जिस जात ने, जिस शख्सियत ने जब भी परवाह की तो इश्क़ रसूल की परवाह की, मसलक रज़ा की परवाह की। वो कहते थे नबी के इश्क़ में मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे गर जहर भी मिल जाएगा तो पी लेंगे। शहीद मिल्लत इस्लामिया का दर्द था सीने में, शहादत रास आई उनको मुहर्रम के महीने में। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते सगे बारगाहे नबी बंदे सरकारे कादरी गदाए कुए रज़वी को मालूम हुआ है कि फकीर का जो फोटो बंबई में हाजिरी हरमैन तय्यबैन के वक्त पासपोर्ट में शामिल करने के लिए कानूनी मजबूरी की बिना पर लिया गया था, जिससे फकीर बंबई के बिरादराने अहले सुन्नत, जिससे फकीर बंबई के बिरादराने अहले सुन्नत के सामने नीस बजरिए अरीज़े नियाज हजरत बाबरकत शहजादे आला हजरत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाहिद बनाकर नीज मक्का मुअज़्ज़मा व अरफात शरीफ व मुज़दलिफ़ा शरीफ व मिना शरीफ व मुवाजह अक़दस शहनशाह कौनैन बादशाह दारैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के हुजूर तौबा कर चुका है। अल्लाहु अकबर। एक फोटो जो मजबूरन खिंचाया गया पासपोर्ट की गर्ज के खातिर, और वो किसी के हाथ में लग गया तो सरकार शेर सुन्नत कहाँ कहाँ तौबा फरमा रहे हैं। मिना शरीफ, मुज़दलिफ़ा शरीफ, मक्का शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने सुभान अल्लाह सबको गवाह बना बना कर तौबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये है सुभान अल्लाह आलिम दीन, सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत के मजहर, ये है सुभान अल्लाह नाइब रसूल, सुभान अल्लाह। ये है नाइब रसूल जिनके बारे मेरे आका ने फरमा अल उलमा वरसतुल अंबिया है। आगे फरमाते फकीर तौबा कर चुका है, इसकी कापियां अयाज बिल्लाही ताला किसी खुफिया तरीके से हासिल करके लोगों तक पहुंचा दी गई है। लिहाजा फकीर ऐलान करता है कि जिन साहिबों ने वो कापियां हासिल की हैं या उनके हासिल करने की कौलन या फ़िअलन कोशिशें की हैं, उन पर इससे तौबा फर्ज है। अल्लाहु अकबर। फरमाते नीज जिस मुसलमान भाई के पास उस फोटो की कोई कापी पहुंची है, उस कापी का फना कर देना फर्ज है। यह है मसला के आला हज़रत, सुभान अल्लाह। यह है पैगाम आला हज़रत, यह है पैगाम हुजूर शेर सुन्नत मज़हर आला हज़रत, यह है पैगाम हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, यह है पैगाम हुजूर ताजुश शरिया है कि सुभान अल्लाह। हमें जीना है तो मसला के आला हज़रत की रोशनी में जीना है, हमें सोना है तो मसला के आला हज़रत की रोशनी में सोना है, हमें उठना है तो मसला के आला हज़रत की रोशनी में उठना है, और इंशाअल्लाह हमें दुनिया से भी उठना है तो मसला के आला हज़रत की रोशनी में उठना है। तब तो जिंदगी कामयाब है बाबू। और अगर दुनिया को दिखाना है सोशल मीडिया पे खाली जो है हंगामा काटना है तो काटते रहो। मेरा काम बताना था, बता दिया। अमल करना, मानना, ये आपका काम है। कल आप ये नहीं कहेंगे कि बुरहान भैया ने बताया नहीं था, तो लिहाजा जो भी कैमरे चल रहे हैं, जो भी वीडियोग्राफी हो रही है, उसको आप फौरी तौर से बंद कर दीजिए। और अगर आप छुपके या बगैर बताए करेंगे, इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। यही मसला की आला हजरत है, यही पैगाम मज़हर आला हजरत है, यही पैगाम हुजूर मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगाम हुजूर ताजुश शरिया है। आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं? कितने लोग बताइए जरा, कितने लोग? सब लोग मुत्तफिक है ना? आज कुछ लोग कहते हैं साहब जरूरत हो गई है, बात समझे आप, बच नहीं पा रहे हैं लोग। असद भाई सुनिएगा, अगर आज खबीस वहाबी, वहाँ बड़े देव के बंदे, जहन्नम के खबीस, ईंधन जहन्नम का, अगर बॉलीवुड के जरिए से तबलीग करने लगे तो क्या माज़अल्लाह सुन्नी हजरात भी बॉलीवुड का सहारा लेंगे? बोलो बोलो माज़अल्लाह बोलो।
दीन का काम और खिलाफ शरीयत चीजों से बोलिए हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए रूहानियत खत्म हो गई जलसों से। क्यों? आप बेशुमार अनगिनत आप खिलाफ शरा उसमें काम कर रहे हैं। असल जो जलसों का मकसद, खानकाहों का मकसद, पीरा मुरीदी का मकसद, आलिम बनने का मकसद, मौलाना बनने का मकसद, मुफ्ती बनने का मकसद, मुफस्सिर बनने का मकसद, मुहद्दिस बनने का मकसद, मुहक्किक बनने का मकसद, मुहद्दिस बनने का मकसद, मुदर्रिस बनने का मकसद, मुसन्निफ बनने का मकसद, मुकर्रिर बनने का मकसद, उर्से हशमती का मकसद, उर्से रज़वी का मकसद, उर्से बरकाती का मकसद, उर्से चिश्ती का मकसद, उर्से कासिमी का मकसद, उर्से सोहरवर्दी का मकसद। कसम खुदा की सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए और मसला के आला हजरत के पैगाम को आम किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शेर बेसे अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुअज़्ज़ज़ मुस्तफ़ा साहब, मुहफ़्फ़िज़ुल अशमत साहब, गौर करिए, कारी वसीम साहब आगे आ जाइए कि आज सिर्फ दुकानें रह गई हैं। आज सिर्फ दुकानें रह गई हैं। अक्सर पीर पैर बन गए, अक्सर खानकाहें खामोखाहें बन गई, खिलाफत सिर्फ खाली आफत बन गई। क्यों? इसलिए कि असल जो मकसद था उसको बालाए ताक पे रख दिया। असल मकसद जो था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करी जाए, मसलक की आला हज़रत के पैगाम को अहम करा जाए, उसको तो पीर साहब ने ताक पे रख दिया और खाली बस झाड़ा फूंकी, अगरबत्ती, अगरदान, पानदान, दुनिया भर की चीजें, इसी में कौम को सिर्फ उलझा दिया। बात समझ रहे ना? आया था फैज लेने, सिर्फ उसको अगरबत्तियों का बंडल थमा दिया। आया था मसला के आला हज़रत का पैगाम लेने, अपना कसीदा लिखकर उसको रटवा दिया। बात समझे कि नहीं है? तो सुनो, असल जो मकसद था खानकाहों का उसको बालाए ताक पर रख दिया और जो सिर्फ मुस्तहसन चीजें थी या मुस्तहब चीजें थी उस पे इतनी शिद्दत करी कि कौम आज भी खानकाहों पे जा रही है, लाखों की भीड़ है। लेकिन असल जो मकसद था खानका का उसको बालाए ताक पे रख दिया है कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करी जाए, मसला के आला हज़रत के पैगाम को आम करा जाए। पीर साहब को खुद नहीं पता कि मसला के आला का पैगाम है क्या, तो बताएंगे क्या? बात समझ रहे हैं? पीर साहब को खुद नहीं मालूम है तो बताएंगे क्या? खाली बस आओ, लाओ और जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। दो चार दलाल चमचे छोड़ रखे हैं, पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। कम बात कहाँ तक, जहन्नम तक, कहाँ तक, जहन्नम तक पहुंचे हैं माज़अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चादर के भी कायल हैं, सुन लो, हम गागर के भी कायल हैं, अगरबत्ती के भी कायल हैं। अरे अगरबत्ती तो छोड़ो, उनके आस्ताने के चंद जर्रे मिल जाएं बुजुर्गों के, अल्लाह वालों के आस्ताने के चंद जर्रे, तो सुभान अल्लाह हमारी आंखों का सुरमा है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा लाए, थोड़ी सी खाक उनके आस्ताने से, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके भी कायल हैं। अगरबत्ती भी सुलगाओ, चादर भी चढ़ाओ, फातिहा भी दिलाओ, लंगर भी खाओ, गागर भी पेश करो, लेकिन सबसे पहले मसला के आला हज़रत को पेश करो। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि असल जो खानकाहों का मकसद था, पीरा मुरीदी का जो असल मकसद था कि कैसे भी करके किसी भी कोशिश से मुसलमानों को लाकर दीन से जोड़ा जाए। उलमा हज़रत तवज्जो चाहूंगा, किसी भी तरह से
मुसलमानों को लाकर दीन से जोड़ा जाए, दीन से। लेकिन आज क्या हो रहा है खानकाहों में? आज पीर लोग क्या कर रहे हैं कि लोग दीन से जुड़े या ना जुड़े, पीर साहब को इससे गरज नहीं है, कैसे भी करके लोग आके हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारी दुकान चमकती रहे, हमारी दुकान दमकती रहे और हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहे और लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं, अरे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। उनके दलाल ये प्रचार करते रहे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि खानकाहों में आशिक़े बिलाल कम बचे बल्कि दलाल ज्यादा पैदा हो गए। आशिक़े बिलाल कम बचे और दलाल ज्यादा पैदा हो गए। तो खानकाहों से, अक्सर खानकाहों से रूहानियत खत्म हो गई। जिसे देखो साहब, टोपी अलग कलर की, रुमाल अलग कलर का, सदरी अलग कलर की। बोले ये कौन सी टोपी है? बोले फला पीर साहब वाली है। ये कौन सा रुमाल है? बोले फला पीर साहब वाला है। बोले ये कौन सा कलर है? फला पीर साहब वाला कलर है। अरे मर्दूदो, जो सुन्नियत बची कुची रह गई है उसको टोपियों में मत बांटो, उसको रुमालों में मत बांटो, उसके कलरों में उसको मत बांटो, बल्कि एक कलर जो सरकार शेर सुन्नत ने दिया है, मज़हर आला हजरत ने दिया है, बुजुर्गों ने दिया है कि उसको मसला के आला हजरत के रंग में रंग दो ताकि किसी बातिल का रंग उस पे ना चढ़ने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मेरी बात से कितने लोग मुत्तफिक है बताइए जरा। सब लोग मुत्तफिक है। और यही हाल, ये तो पीरों का बताया मैंने। इसीलिए हुआ क्या, रामपुर से लेके आप दिल्ली तक चले जाइए, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, मुरादाबाद, पूरे पूरे शहर वहाबी खा गए। क्या खानकाहें नहीं थी? रामपुर में तारीखी खानकाहें हैं, मुरादाबाद में तारीखी खानकाहें हैं। सुन्नियत क्यों नहीं बची? सुन्नियत क्यों नहीं बची? खानकाहें तो बहुत थी, इसीलिए कि खानकाहें तो थीं और हैं, लेकिन खानकाहों का जो असल मकसद था उसको उठाकर बालाए ताक पर रख दिया और सिर्फ अपने मफाद के लिए कौम को सिर्फ धुनी के अंदर, कौम को सिर्फ झाड़ा फूकी के अंदर उलझा दिया और असल जो मकसद था उसको उठाकर ताक में रख दिया। तो हुआ क्या कि पूरे पूरे शहर वहाबी माज़ल्लाह खा गए। और यही हाल मौलवियों का भी, ये सुन लीजिए। हाँ, अब पीरों की बात चल रही थी, सब बहुत सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, अब मौलवियों की बात सुन लीजिए। यही हाल मौलवियों का भी है, मदरसों का। यही हाल मदरसों का भी है कि वहाबी एक छोटा सा मदरसा गांव में खोल दे तो कमबख्त पूरे गांव की सुन्नियत खा जाता है। और सुन्नियों के इतने इतने बड़े मदरसे चल रहे हैं, उस गांव की सुन्नियत नहीं बच रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ। अगर मेरी बात में दम हो, अगर हक्कानियत हो, सदाकत हो, तो मेरी बात का जवाब दो। मैं इंसाफ चाहता हूं कि अगर एक वहाबी छोटे से गांव में मदरसा खोलता है, 4 गांव की सुन्नियत खराब कर देता है, तुमको सुन्नियत फैलाना नहीं है। फैलाओ तो अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, लेकिन जो दौरे हाजरा का जो वक्त चल रहा है वो खाली बचाने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि जो हमारे बुजुर्ग सुन्नियत की खेती लगा के गए, खाली उसको बचा लीजिए, खाली उसको बचा लीजिए। तो जो खेती लगी लगाई है, इन मौलवियों से खेती बचा नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं मिल रही है। तो बताओ ऐसे मदरसों से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सुन्नियत ही ना बचे तो जिस तरह से खानकाहों में पीर साहब लोग सिर्फ धुनी और झाड़ा फूकी में लग गए, मसलक के आला हजरत को ताक में उठाकर रख दिया, यही हाल मदरसों का भी है कि मदरसों का जो असल मकसद था तालीम ताल्लुम का, दरसो तदरीस का जो असल मकसद था वो यही था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए और मसलक के आला हजरत के पैगाम को आम किया जाए। लेकिन ये मकसद भी मौलवियों ने मदरसों में उठा के ताक में रख के ताला लगा दिया और मौलवी साहब टोपी टेढ़ी दरसगाह में ऐसे बैठे हैं
और बस फाला फाला फालू, बस हैयुल्लाह और क्या नाम जाले मुरक्कब जाले वसीत, बस सिर्फ जो मतलब सीढ़ी रास्ता थे, जो उलूम अकीदे तक पहुंचने का, अकीदे को मजबूत करने का रास्ता थे, असल मौलवी साहब उसी को समझ बैठे। सिर्फ फाला फाला फालू को ही असल समझ बैठे कि यही असल है, भाई फला मुहक्किक है, ये मुदक्किक है, ये फला है। अरे गांव की छोड़ो, अपने घर की सुन्नियत नहीं बचा पा रहे, छोड़िए, नाम लूंगा तो भी हंगामा हो जाएगा। घर की सुन्नियत नहीं बचा पा रहे, गांव तो छोड़ो। कितने अफसोस की बात है मुसलमानों, अब भी वक्त है, अगर सुन्नियत को बचाना है तो मसला की आला हज़रत के पैगाम को आम करना होगा। और जो इससे भागेगा वो मक्कार है, वो मक्कार है, वो अय्यार है, चाहे मौलवी हो, चाहे पीर हो, चाहे खानके वाले हो, चाहे मदरसे वाले हो, जो तालीमाती आला हज़रत से, फिक्र आला हज़रत से, मसला की आला हज़रत से, तहरीरात आला हज़रत से भागेगा तो भागते हुए उसको रास्ता कहीं का नहीं मिलेगा, सिर्फ जहन्नमी की तरफ जाएगा। माज़अल्लाह जी, सिर्फ जहन्नम की तरफ जाएगा आला हज़रत की तहरीरात से, उनकी फिक्र से अगर भागेगा। हाँ, इसलिए कि आला हज़रत के नारे तो आज बहुत लगाए जा रहे हैं, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, लगाओ, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, हर जलसे में लगना चाहिए, हर महफिल में लगना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नारा लगाने से काम हो जाएगा सर भाई, अब्बर भाई? क्या सिर्फ नारा लगाने से काम हो जाएगा? बिला तजुब बिला तमसील, प्रधान जी आप बैठूंगे, जरा आप ज्यादा समझदार हैं क्योंकि गांव के प्रधान हैं। हाँ भाई, आप समझ जाएंगे तो पूरे गांव को समझा देंगे। और माशाल्लाह हमारे रमजान भाई, रमजान नाम भी है तो माशाल्लाह उसका असर भी है। हाँ, नेता तो बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन खैर इनको झूठ से काफी हद तक नफरत है। हाँ, वैसे नेता झूठ बहुत बोलते हैं तो माशाल्लाह काफी हद तक इन्हें झूठ से नफरत है। तो अभी कोई पहले एक बार दुरूद पढ़ लीजिए, इसलिए गुफ्तगू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इसलिए कि मैं अक्सर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेबाक होके बोलता हूँ, निडर होके, बेखौफ होके, इसलिए कि मेरे दादा हुजूर मजहर आला हज़रत शेर आला हज़रत ने ये हमको पहले ही पैगाम सुना दिया कि क्या दबे किससे दबे, क्या दबे किससे दबे, जो है तेरे दर के गुलाम, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। अजीज़ान मिल्लत गिरामी, अभी कोई नेता जो होता है, पहले क्या होता है, आदमी गिरेकड़ बनता है सब भाई, पहले गिरेकड़ बनता है, फिर वो मिंबर बनता है, फिर वो चोर बनता है, फिर वो डाकू बनता है, फिर वो जाकर विधायक बनता है। अगर उसका बस चले, पूरा हिंदुस्तान अकेले बेच के खा जाए, पूरा हिंदुस्तान, बता रहा हूँ, तब भी पेट ना भरने का, पेट नहीं भरेगा फिर भी, क्या और मिल जाए तो अच्छी बात है, और मिल जाए तो अच्छी बात है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमजान भाई सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का फैज़ान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत है और इंशाल्लाह रहेगा अगर उनकी तालीमात पर अमल करेंगे। मैं अक्सर नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो नेता किसी को कुछ नहीं देता, नेता किसी को, मेरे साथ में बोल दो, नेता किसी को, बाबा से बुलंद बोलो, डर लग रहा है क्या, नेता किसी को कुछ नहीं देता। अरे अगर हमको और आपको मांगना है, हमें तो आला हज़रत शेर सुन्नत ने मुशाहिदे मिल्लत ने पहले ही बता दिया सुभान अल्लाह कि मांगना है तो सुभान अल्लाह वारिसे पाक से मांगो, साबिरे पाक से मांगो, ख्वाजाए पाक से मांगो, सुभान अल्लाह। मांगना है तो सुभान अल्लाह गौसे पाक से मांगो, मांगना है तो सुभान अल्लाह हुसैन पाक से मांगो, मांगना है सुभान अल्लाह तो अपने आका रसूल पाक से मांगो, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है, उनसे ज्यादा कौन देगा, सुभान अल्लाह।
दुनिया की भी दौलत वही अता फरमाते हैं और आखिरत की दौलत भी वही अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, एक छोटा सा वाक़या सते ज़हन पे आ गया है, सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हातिम ताई की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। हातिम ताई का लड़का मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, उसकी मुलाकात एक सैयदजादे से हो गई। रास्ते में गुफ्तगू चलने लगी। हातिम ताई का लड़का सैयदजादे से कहने लगा कि मेरा बाप हातिम ताई इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था कि मेरे बाप के 10 दरवाजे थे। कितने बोलो? कितने दरवाजे? 10 दरवाजे थे और मेरे बाप के 10 दरवाजों से फकीरों को बांटा जाता था। जब फकीर मांगने के लिए पहले दरवाजे पे आता था, उसको दिया जाता था, चला जाता था, खत्म हो जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद में आता था, फिर दिया जाता था, फिर दूसरे दरवाजे पर जाता था। ये बात मालूम होती थी इसको पहले दरवाजे से मिल चुका है, उसके बावजूद उसको दूसरे से भी दिया जाता था, तीसरे से भी दिया जाता था, चौथे से भी दिया जाता था, 5वें से दिया जाता था। इस तरह से 10 दरवाजों से उसको दिया जाता था और जब खत्म हो जाता था कुछ दिन के बाद में फिर मांगने आता था, फिर दिया जाता था, फिर चला जाता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर आता था, फिर दिया जाता था। सैयदजादे मुस्कुराते हुए आप फरमाते हैं, ए हातिम ताई के लड़के सुन, मैंने माना तेरा बाप हातिम ताई इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था। तेरे बाप के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों से फकीरों को दिया जाता था, खत्म हो जाता था, फिर आते थे, फिर मिलता था, फिर चले जाते थे, फिर खत्म हो जाता था, फिर आते थे, फिर मिलता था, फिर चले जाते थे, फिर खत्म हो जाता था। लेकिन हातिम ताई के लड़के सुन, मेरे नाना जान का एक दरवाजा है जिसको उस दरवाजे से एक मर्तबा मिल जाता है, कयामत तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने वक्त का ताजदार बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे सरकार मजहरे आला हजरत, शहजादे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत। मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार का टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। ओ नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्ला हो, मेरे आका को मोहताज कहने वालों, और सालिमो सुनो सुनो, मेरे आका की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ पे मंगता आया तो ताजदार बन गया, जहाँ पे जर्रा आया तो आफताब बन गया, जहां पर शकी आया तो सईद बन गया, जहां पर अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, जहां पर उमर आए तो फारूक आजम बन गए, जहां पर उस्मान आए तो जामे कुरान बन गए, और जहां पर अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, और जहां पर बिलाल आए तो सारी दुनिया के इमाम बन गए। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, गुरबे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे सरकार मुशाहिदे मिल्लत। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, वक्त बहुत कम है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, अभी तो तमहीद भी मुकम्मल नहीं हो पाई है। असल गुफ्तगू तो अभी गुफ्तगू का असल आगाज ही नहीं हुआ है। लेकिन सुभान अल्लाह, शायर हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल, शायर अहले सुन्नत, उस्ताद शोरा हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कल कतबी भी तशरीफ फरमा है और पूरी अपनी टीम लिए बैठे हुए हैं। हाँ, तो इनका देखना ही काफी है जी। तो माशाल्लाह असद तो है ही, लेकिन जब फैजान आला हजरत हुआ तो आला हजरत इनका इकबाल और बुलंद कर दिया। और बुलबुले बाग़े हशमतियत, फैजान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, आली जनाब अंबर साहब मुशाहिदी, सुभान अल्लाह। अभी आपने उनसे बहुत मुख्तसर सा कलाम सुना है, जब पढ़ते हैं माशाल्लाह कई कई घंटे पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये तमाम उलमा की शोरा की टीम बैठी हुई है और सबका ख्याल रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो बस थोड़ी सी गुफ्तगू और जरूरी समाअत कर लीजिए, इजाजत है सब भाई। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवा
युवाद्दून मन हद्दल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। युवाद्दून मन हद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, बोलो सुभान अल्लाह। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा। सुभान अल्लाह। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, बोलो सुभान अल्लाह। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ये रब का कलाम है, सुभान अल्लाह। ये उलमा हज़रात से तवज्जो चाहूंगा असद भाई, ये सबका कलाम नहीं है बल्कि मेरे प्यारे रब का कलाम है। आलिम साहब हो, अल्लामा साहब हो, मौलाना साहब हो, पीर साहब हो, शायर साहब हो, अगर एक हर्फ का इनकार करेंगे तो काफिर। बोलिए, सबका इत्तिफाक है ना इस पे, सबका इजमा है इस पे। एक हर्फ का इनकार करेंगे तो काफिर। अरे हर्फ तो छोड़ो, अगर जेर का भी इनकार करेंगे तो हम सबर होकर और आला हज़रत की बारगाह में पेश करके ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, तौबा कर ले और पढ़, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है, जा बजा थाने आए। तो ये रब का कलाम है, ये वो कलाम है कि अगर कुफ्फारे मक्का इसके चैलेंज को कबूल करते, सुनिएगा गौर से, तो बद्र में तलवारें ना चलती। कुरान फरमाता है जब कुफ्फारे मक्का ने जब बकवास बकना शुरू करी कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि मोहम्मद जिनका नाम है माज़अल्लाह, इस बेदबी के साथ में कुफ्फार ने कहा कि वो मन घड़त माज़अल्लाह आयतें सुनाते हैं और ये अल्लाह का कलाम नहीं, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है वइन कुन्तुम फी गैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूअतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ने चैलेंज करा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कि अगर तुम्हें इस बात में शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है जो हमने अपने बंदे खास पर उतारा, तो रब फरमाता है फातू बिसूअतिम मिन मिस्लिही कि इसके मिस्ल एक सूरत ले आओ, इसके मिस्ल एक सूरत ले आओ। और कुरान का नुज़ूल हिंदुस्तान में नहीं हुआ था बल्कि अरबों में हुआ था। अरबों में जो अपने आप को अरबी कहते थे, सारी दुनिया को आजमी कहते थे, गूंगा कहते थे, अपने आप को अहले जुबान कहते थे, तो अरब की सरजमीन पर कुरान का नुज़ूल हुआ, अरबियों में हुआ, बड़े बड़े फुसहा, बड़े बड़े बुलगा के दरमियान में हुआ। उन्हीं को रब ने चैलेंज किया, अगर तुम्हें शक है तो लाओ एक सूरत ला के दिखा दो। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है फातू बिसूअतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम, और चैलेंज को और आम कर दिया। असद भाई गौर करिएगा कि खाली तुम तनहा नहीं बल्कि जितने काफिर हैं सबको, अपने जितने साथी सबको इकट्ठा कर दिया और आम कर दिया। सबको, असर भाई और सलमा साहब, सबको इकट्ठा कर लो और चाहे कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही ताकत लगा लो, हमारे यहाँ मुहावरा होता ना केड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितना ही ताकत लगा लो, अल्लाह फरमाता है कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम एक सूरत ला सकते भी नहीं, बोलो सुभान अल्लाह, ला सकते भी, फ़इल्लम तफ़अलू अगर नहीं ला पाए, वलन तफ़अलू और हरगिज़ ला सकते भी नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर है और जो दहकाई गई है काफिरों के लिए, यानी मोमिनीन के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं। किसके लिए दहकाई गई है बोलो?
आप किसी मोमिन को खुद शौक है माज़अल्लाह कि छलांगे लगा लगा के कूदने का, अपने शौक से कूदता है तो माज़अल्लाह कूदे। जन्नत भी बहुत बड़ी है, जहन्नम भी बहुत बड़ी है। हमारा काम बताना, समझाना, समझाते रहेंगे। आखिरी वक्त असद भाई, तो ये वो रब का कलाम है कि अगर कुरान के चैलेंज को कुफ्फारे मक्का अगर कबूल कर पाते तो बद्र में तलवारें ना चलती, उहद में तलवारें ना चलती, यरमुक में तलवारें ना चलती। तो ये वो सुभान अल्लाह, तो ये वो मेरे रब का कलाम है कि बद है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कि जो लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ में मोहब्बत करते ना पाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ में मोहब्बत करते ना पाओगे। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो। बोलो, बाप से ज्यादा रिश्ता को करीब होता है। कुरान फरमाता वलौ कानू आबाहुम, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो। वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम, अगरचे उनके बेटे ही क्यों ना हो। औ इखवानहुम, अगरचे उनके भाई क्यों ना हो। औ अशीरतहुम, अगरचे उनके कुंबे कबीले वाले ही क्यों ना हो। लेकिन जो सच्चा नबी का गुलाम होगा, जो सच्चा नबी का आशिक होगा, वो यही कहेगा कि जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा नहीं। जो अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करता होगा, अगर उसका बाप, चाहे उसका बेटा, चाहे उसका भाई, चाहे कुंबे कबीले वाला, अगर अल्लाह और रसूल की शान में अदरासी गुस्ताखी करेगा तो वो फौरन अपनी जिंदगी में से, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, शैतान बहकाएगा। असर भाई सुनिए जरा। हाँ, मैंने सुना, सुन लो बहुत गौर से। जमाने वाले तो बहुत आएंगे। मैंने आपके इलाके में देखा एक नया माहौल चल रहा है कि नए नए मतलब सोशल मीडिया पे जो कौन मुकर्रिर ज्यादा चल रहा है उसको बुलाया जाए, कौन शायर ज्यादा चल रहा है उसको बुलाया जाए। इससे गरज नहीं कि कौन मसलक की आला हजरत का पाबंद है उसको बुलाया जाए, कौन मसलक की आला हजरत का पैगाम दे रहा है उसको बुलाया जाए। नहीं, चल कौन रहा है। कभी छतरी वाले पीर ज्यादा चल रहे हैं उनको बुलाया जाए। हाँ, कभी फला वाले, कभी प्लाटिंग वाले, कभी स्लाटिंग वाले, कभी जो जो चल रहा है पहले उसको बुलाया जाए। अरे सबसे पहले ये देखो, जिसको हम बुला रहे हैं वो मसलक की आला हजरत का पाबंद है क्या नहीं। और सिर्फ स्टेट पे नहीं बल्कि स्टेट के नीचे भी मसलक की आला हजरत की पाबंदी करता है क्या नहीं। चाहे आलिम साहब हो, चाहे शाहिद साहब हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे पीर साहब हो, सबसे पहले ये देखो कि मसलक की आला हजरत वाला है क्या नहीं। बस समझ में आ रही ना। बस जरूरी गुफ्तगू सुन लो, इसलिए कि आज पुरफितन दौर है, कुर्बे क़यामत है। तरह तरह के पीर, तरह तरह के शायर, तरह तरह के माज़अल्लाह ये भेड़िए मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए आ रहे हैं और आला हजरत का नाम लेकर आ रहे हैं। ये भी सुनो, सरकार मुशाहिदे मिल्लत का जुमला सुनो, उलमा हज़रात तवज्जो चाहूंगा। सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे कि बेटा अब जो सुन्नियत बची है वो आला हजरत के नाम पे बची है। जुमला नोट कर लो, दिलों में नक्श कर लो, डायरी पर लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो, जहन में नक्श कर लो। मुशाहिदे मिल्लत का जुमला कि अब जो सुन्नियत बची है आला हजरत के नाम पे बची है, तो लिहाजा अब सुन्नियत पे जो भी हमले होंगे आला हजरत का नाम लेकर होंगे। जो भी हमले होंगे आला हजरत का नाम लेकर होंगे कि हम आला हजरत वाले हैं।
आला हजरत करते हुए आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब चंद मिसालें देकर समझा दूंगा आपको। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, जब डॉक्टर ताहिरुल पादरी आया पाकिस्तान वाला, तो आला हजरत बोलो करता रहा। जब अपना माहौल बना लिया, जब अपनी फील्ड बना ली, तो उस कमबख्त ने अपना असली चेहरा दिखाया। बोलो दिखाया कि नहीं? जब दावत इस्लामी आई, आला हजरत करती हुई आई। लेकिन शुरू में जब बंबई में सिर्फ आई थी, उस वक्त सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने फरमाया था, ये इलियास कादरी नहीं, ये इलियास पादरी है, पादरी। हाँ, समझे? आज अक्सर उलमा रद्द कर रहे हैं, अक्सर पीर रद्द कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं? जब अपनी जात पे फर्क पड़ा, जब अपनी शख्सियत पे फर्क पड़ा, जब अपने हल्के पे फर्क पड़ा, जब अपनी फील्ड पर फर्क पड़ा, तब मियां साहब, मौलवी साहब जागे, तब पीर साहब जागे। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ शेरे रजा के शेर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत पर, कि जब उसने आवाज उठाई कि हमारे इज्जे से, हमारे मिंबर से किसी फिरके का रद्द नहीं करा जाएगा, उसी वक्त मुशाहिदे मिल्लत ने फरमाया, इसकी बोली आला हजरत की बोली के मुखालिफ है। इसलिए कि आला हजरत तो फरमाते हैं, इस दौर में रद्द वहाबिया करना ये फर्ज आज़म है। उसी वक्त फरमा दिया कि इलियास कादरी नहीं बल्कि इलियास पादरी है। जिसको समझना हो, बात करना हो, बहस करना हो, तकरीर के बाद में फकीर आधे घंटे से 1 घंटा रुकेगा। जब चाहे जो चाहे अल्लामा साहब, मौलाना साहब, मुहक्किक साहब, मुदक्किक साहब जो हो आ जाना इंशाअल्लाह। ये मुशाहिदे मिल्लत का पूत चंद मिनट में नंगा करके कहीं भावपुर के मैदान में टांग देगा। नारे